अभी अपन देखेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन। लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में आपको इंटरनल एग्जामिनेशन जब आप करते हो तो उसमें आपको क्या क्या फाइंडिंग मिलेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे नेक एरिया। नेक में आप अगर नोट करोगे, नेक में आपको क्या मिलेगा। नेक में सबसे पहले नोट आती है, वो नोट ऐसी है कि देखो नेक के जो स्ट्रक्चर्स है, नेक के अंदर जो स्ट्रक्चर्स आते हैं शुड बी एग्जामाइन एट द एंड ऑफ ऑटोप्सी आफ्टर एग्जामाइनिंग क्रैनियल कैविटी, चेस्ट एंड एब्डोमेन। आप क्रैनियल कैविटी, थोरैक्स और एब्डामिन के जो सारे कैविटी है इनका एग्जामिनेशन करने के बाद एट द लास्ट नेक के स्ट्रक्चर को एग्जामाइन करेंगे। इसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि नेक ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन नेक कैसा रहेगा, रिलेटिवली ब्लडलेस। नेक विल बी रिलेटिवली ब्लडलेस क्योंकि वहाँ से ब्लड ड्रेन आउट कर देगा, ब्लड ड्रेन आउट फ्रॉम द नेक वेसल। बट अगर आप नेक को पहले ओपन करेंगे, नेक स्ट्रक्चर को पहले आप एग्जामाइन करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रैनियल कैविटी, थोरैक्स और एब्डोमिनल जो ब्लड रहेगा वो नेक कैविटी में आ जाएगा। तो उसके वजह से आपके जो नेक की फाइंडिंग्स है वो जिससे फाइंडिंग होने चाहिए, जो रियल फाइंडिंग्स होने चाहिए वो नहीं मिल के आपको फॉल्स फाइंडिंग मिलेंगे। वी विल गेट फॉल्स फाइंडिंग जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको जो नेक का स्ट्रक्चर है शुड बी एग्जामाइन एट द एंड ऑफ ऑटोप्सी आफ्टर एग्जामाइनिंग क्रैनियल कैविटी, चेस्ट एंड एब्डोमेन। अंडरनीथ द लाइगेचर मार्क, लाइगेचर मार्क के नीचे आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे। लाइगेचर मार्क रहेगा, उसके अंडरनीथ आपको सुपरफिशियल हिमरेजेस मिलेंगे। इस चीज़ आपको सबसे पहले मैंने बता दी थी कि स्ट्रैंगुलेशन में वायलेंस इज़ वेरी कंसिडरेबल, बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है जिसकी वजह से आपकी नेक की मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू में हिमरेजेस होंगे, मसल्स एंड सॉफ्ट टिश्यू में हिमरेज। उसके बाद में सुपरफिशियल हिमरेजेस आपको मिलेंगे। नेक के जो मसल्स होते हैं, प्लेटिस्मा, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ये दोनों मसल में आपको हिमेटोमा और लैसरेशंस मिल सकते हैं। हेमाटोमा और लैसरेशंस ड्यू टू मोर कंसिडरेबल वायलेंस, हेमाटोमा और लैसरेशन। अभी आप देखो वायलेंस अगर ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको क्या क्या मिलेगा, एक्सटेंसिव ब्रूजिंग ऑफ डीपर स्ट्रक्चर एंड टिश्यूज ऑफ नेक। नेक के जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वहाँ पे जो डीपर स्ट्रक्चर्स है एंड टिश्यूज़ है, नेक के टिश्यू है, डीपर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आपको एक्सटेंसिव ब्रूजिंग मिलेगा, एक्सटेंसिव ब्रूजिंग ऑफ डीपर स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज ऑफ नेक। जो आपको स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल है, नेक की जो स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल है उसके जो फाइबर्स है वहाँ पे हिमरेज मिलेगा, डिसरप्शन ऑफ फाइबर टूट जाएंगे, डिसरप्शन हो जाएंगे, डिसकंटिन्यू। तो डिसरप्शन ऑफ फाइबर्स एंड हिमरेज। थायराइड का जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में आपको क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगे। लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन में जब आप देखते हो तो थायराइड ग्लैंड में आपको सब कैप्सुलर एंड इंटरस्टिशियल हिमरेज मिलेंगे, सब कैप्सुलर एंड इंटरस्टिशियल हिमरेजेस। कैरोटिड शीथ जो होती है, कैरोटिड शीथ आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में आपने पढ़ा होगा। कैरोटिड शीथ वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नेक में कैरोटिड शीथ होता है जिसके अंदर जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व होती है। अभी क्या होगा, ड्यू टू लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन, लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन की वजह से क्या होगा, जो आपकी कैरोटिड शीथ होगी उसमें लैसरेशन आएगा एंड ब्लड वेसल के रप्चर की वजह से, ब्लड वेसल के डैमेज की वजह से वहाँ पे एक्स्ट्रावाइजेशन, कैरोटिड शीथ में एक्स्ट्रावाइजेशन एंड लैसरेशन मिलेगा आपको, एक्स्ट्रावाइजेशन और लैसरेशन। कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसके इंटीमा, जो सबसे अंदर की इंटीमा, फिर मीडिया और एडवेंटेशिया, जो 3 लेयर होती है, इंटीमा, मीडिया एंड एडवेंटेशिया। जो सबसे अंदर की लेयर होती है जो होती है इंटीमा, उसमें आपको हेमोरेजिक इन्फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसवर्स इंटीमल टीयर मिलेगा, हेमोरेजिक इन्फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसवर्स इंटीमल टीयर, हेमोरेजिक इन्फिल्ट्रेशन एंड ट्रांसवर्स इंटीमल टीयर, जो कि हैंगिंग में भी मिला था आपको। बाद में जो बेस ऑफ टंग है, बेस ऑफ टंग में आपको डीप लिंगुअल हिमरेजेस मिलेंगे। मैं इसका आपको इमेज भी दिखा दूंगा। टंग का जो बेस है वहाँ पे जो लिंगुअल आर्टरी होती है उसके रप्चर की वजह से आपको डीप लिंगुअल हिमरेज दिखेंगे। अभी अपन देखेंगे हायोइड बोन, जो इंटरनल एग्जामिनेशन में हायोइड बोन है, हायोइड बोन में क्या क्या फाइंडिंग मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्ट्रैंगुलेशन में, लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन में हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज, हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर बहुत कम केसेस में होता है, सम केसेस में होगा, सम केसेस। दिस इज फ्रैक्चर इज़ नॉट कॉमन। ये जो फ्रैक्चर होंगे थायराइड, हायोइड बोन और थायराइड कार्टिलेज के, सर नॉट कॉमन। क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि देखो लाइगेचर का जो लेवल रहेगा, लेवल ऑफ लाइगेचर इन द स्ट्रैंगुलेशन इज ऑलवेज बिलो हायोइड। स्ट्रैंगुलेशन में जो लाइगेचर मटेरियल का लेवल रहेगा, लाइगेचर जिस लेवल पे रहेगा वो हायोइड के नीचे रहेगा, तो हायोइड को डैमेज करने की संभावना बहुत कम है। बिलो हायोइड बोन, ट्रैक्शन ऑन थायरोहाइड लिगामेंट नॉट मच एक्टिंग, और जो थायरोहाइड लिगामेंट होती है, थायरोइड कार्टिलेज हायोइड बोन के बीच में जो थायरोहाइड लिगामेंट होता है
उसमें भी जो ट्रैक्शन एक्ट होगा बहुत कम एक्ट होगा, नॉट मच एक्टिंग, बहुत कम एक्ट होगा। ट्रैक्शन ऑन थायरॉयड लिगामेंट इज नॉट मच एक्टिंग। बट इफ़ अगर केस देखो कि हायर्ड बोन थायरॉयड कार्टिलेज में फ्रैक्चर कब हो सकता है, कॉमन तो नहीं है बट हो सकता है, तो उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने ब्रॉड लाइगेजर मटेरियल यूज़ किया गया, ब्रॉड लाइगेजर मटेरियल जो कि हायर्ड बोन के लेवल तक अगर जा रहा है, ब्रॉड लाइगेजर मटेरियल इज यूज विथ कंसिडरेबल फोर्स, कंसिडरेबल लाइगेजर मटेरियल इज यूज विथ कंसिडरेबल फोर्स, ब्रॉड लाइगेजर मटेरियल इज यूज विथ कंसिडरेबल फोर्स, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका हायर्ड बोन है थायरॉयड कार्टिलेज उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। हायर्ड बोन थायरॉयड कार्टिलेज में फ्रैक्चर हो सकता है। हायर्ड बोन और थायरॉयड के जो हॉर्न होते हैं, थायरॉयड कार्टिलेज के हॉर्न एंड हायर्ड बोन, इसमें फ्रैक्चर कब हो सकता है, राइट एट द लेवल ऑफ थायरोहायड लिगामेंट और अबव। समझो, आपका हायर्ड बोन और थायरॉयड के जो हॉर्न होते हैं, थायरॉयड कार्टिलेज के जो हॉर्न होते हैं, उसमें फ्रैक्चर कब हो सकता है, जब आपका लाइगेजर रहेगा, लाइगेजर मटेरियल राइड्स एट द लेवल ऑफ थायरोहायड लिगामेंट और अबव। जो आपका लाइगेजर मटेरियल है अगर थायरोहायड लिगामेंट के लेवल पे है या फिर उसके ऊपर है, तो आपका हायर्ड बोन और थायरॉयड हॉर्न के जो थायरॉयड कार्टिलेज के जो हॉर्न है उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। हायर्ड फ्रैक्चर बाय, हायर्ड के फ्रैक्चर में, हायर्ड के फ्रैक्चर इसमें आपको ये से क्यों आ सकता है या फिर आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। हायर्ड फ्रैक्चर कैसे फ्रैक्चर होगा, हायर्ड ये आपको दिखा देता हूँ मैं। हायर्ड फ्रैक्चर बाय डायरेक्ट लैटरल फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम साइड ऑफ नेक, अगर नेक की साइड से, साइड ऑफ नेक, नेक की जो लैटरल साइड होती है वहाँ से अगर लैटरल फोर्स एक्सर्ट किया गया, लैटरली फोर्स एक्सर्टेड फ्रॉम साइड ऑफ नेक, तो उसमें क्या होगा, ग्रेटर कॉर्नो, जो आपके थायरॉयड कार्टिलेज का जो ग्रेटर कॉर्नो होता है एट, सॉरी थायरॉयड नहीं, हायर्ड बोन का जो आपको ग्रेटर कॉर्नो एट जंक्शन ऑफ आउटर एंड आउटर 1/3 विथ इनर 2/3, ग्रेटर कॉर्नो एट जंक्शन ऑफ आउटर 1/3 विथ इनर 2/3 इज फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। ब्रोकन फ्रेगमेंट डिस्प्लेस आउटर, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोई चीज़ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, अगर लैटरली साइड ऑफ नेक से अगर फोर्स एग्जर्ट किया गया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हायर्ड बोन का जो ग्रेटर कॉर्नो है उसका जो जंक्शन है आउटर 1/3 और इनर 2/3, यहाँ पे वो फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर होगा, और जो उसका फ्रैगमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा आउटवर्ड फ्रैगमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा, फ्रैगमेंट डिस्प्लेस आउटवर्ड। आपको बस इतना याद रखना है कि जब लैटरली फोर्स एग्जर्ट किया गया है, बस इतना ही। अगर इनडायरेक्ट वायलेंस हो, इनडायरेक्ट वायलेंस मतलब क्या, हायर्ड बोन अगर ऊपर खींचा जा सकता है, अगर मैं आपको थ्रॉटलिंग में आपको आगे पाल्मर स्ट्रैंगुलेशन इसमें भी चीज़ बताऊंगा, पर यहाँ पे आपको इतना याद रखना कि अगर हायर्ड बोन ड्रॉन अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव हो जाता है, इट इज ड्रॉन अपवर्ड, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रैक्शन अप्लाई होगा थायरोहायड मेम्ब्रेन पे, देयर बी एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन अप्लाई थ्रू द थायरोहायड मेम्ब्रेन पे, एक ट्रैक्शन अप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रैक्शन फ्रैक्चर और टग फ्रैक्चर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रैक्शन फ्रैक्चर और टग फ्रैक्चर, जिसे अपन ट्रैक्शन फ्रैक्चर और टग फ्रैक्चर कहते हैं। समझो, कुछ केसेस में, सम केसेस में क्या होता है, जो थायरॉयड कार्टिलेज है आपको, उसके जो सुपेरियर हॉर्न है, वन और बोथ द सुपेरियर हॉर्न ऑफ थायरॉयड आर फ्रैक्चर। कुछ केसेस में थायरॉयड कार्टिलेज के जो सुपेरियर हॉर्न है, वन और टू सुपेरियर हॉर्न में गेट फ्रैक्चर। फ्रैक्चर ऑफ थायरॉयड लैमिना और क्रिकॉइड कार्टिलेज इज अनकॉमन। अभी ये भी चीज़ आपको समझना है, स्ट्रैंगुलेशन में क्या क्या चीज़ें अनकॉमन है। फ्रैक्चर ऑफ थायरॉयड लैमिना और क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉयड का जो लैमिना होता है थायरॉयड कार्टिलेज का, या फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज, इट इज़ अनकॉमन। कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स और ट्रकियल रिंग्स में भी फ्रैक्चर्ड, ये भी अनकॉमन है। लैरिंग्स और ट्रकियल रिंग का जो फ्रैक्चर होता है, लैरिंग्स या फिर ट्रकियल रिंग्स का फ्रैक्चर, थायरॉयड लैमिना और क्रिकॉइड कार्टिलेज का फ्रैक्चर, दिस आर अनकॉमन। पर अगर द फोर्स इज कंसिडरेबल, फोर्स बहुत ज़्यादा है, ऑकर्स व्हेन कंसिडरेबल फोर्स इज यूज, स्ट्रैंगुलेशन में अगर कंसिडरेबल फोर्स यूज़ किया गया हो तो उस केस में ये अनकॉमन चीज़ें भी हो जाती है, जैसे फ्रैक्चर ऑफ थायरॉयड लैमिना और क्रिकॉइड कार्टिलेज, और लैरिंग्स और ट्रकिया के जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, उसमें भी फ्रैक्चर हो सकता है। अदर फाइंडिंग देखते हैं अपन। देखो, अदर फाइंडिंग में आपको लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन में अदर फाइंडिंग क्या क्या मिल सकते हैं। लंग्स में कंजेशन, इडिमा प्लस हिमरेज इन पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा में हिमरेज मिलेंगे आपको, ठीक है, इडिमा मिलेगा पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, एंड कंजेशन मिलेगा, कंजेशन की वजह से इडिमा मिलता है, हिमरेज मिल सकते हैं। जो लंग्स का सरफेस होता है, लंग्स के सरफेस में आपको इम्फाइसेमेटस बुलास मिल सकते हैं, इम्फाइसेमेटस बुलास, इम्फाइसेमेटस बुले मिल सकते हैं। इम्फाइसेमेटस बुले क्या होते हैं ना,
मैं आपको बताता हूँ। ड्यू टू और मतलब क्या होगा, ओवर डिस्टेंशन होगा, ओवर डिस्टेंशन एंड रप्चर ऑफ इंट्रा एल्वेओलर सेप्टा। इंट्रा एल्वेओलर सेप्टा का जो दो एल्वेला के बीच में जो सेप्टा होता है, इंट्रा एल्वेओलर सेप्टा, इसका ओवर डिस्टेंशन हो जाता है, ओवर डिस्टेंशन एंड रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से इम्फाइसेमेटस बुलस बन जाते हैं। प्ल्यूरा, प्ल्यूरा में पिटिकल हिमरेजेस मिलेंगे आपको। प्ल्यूरा जो होता है, लंग्स का जो प्ल्यूरा होता है, उसमें आपको पिटिकल हिमरेजेस मिलेंगे। पिटिकल हिमरेजेस क्या होता है? पिटिकल हिमरेजेस में जो आपके कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज में माइनर ब्लीडिंग की वजह से, कैपिलरी के जो वॉल होती है उसमें डैमेज होगा, तो उसकी वजह से माइनर ब्लीडिंग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे टाइनी टाइनी पिन पॉइंट रेड, पर्पल या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट बनेंगे। टाइनी पिन पॉइंट रेड, पर्पल और फिर ब्राउन कलर के स्पॉट बनेंगे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जिसको अपन पेटिकल हेमरेजेस कहते हैं। आपको अदर फाइंडिंग में एब्डोमिनल विसेरा में कंजेशन मिल सकता है, एब्डोमिनल विसेरा में कंजेशन। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बता देता हूँ मैं आपको स्ट्रैंगुलेशन का, लाइगेज स्ट्रैंगुलेशन का मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। स्ट्रैंगुलेशन यूजुअली होमिसाइडल होता है। फॉरेंसिक मेडिसिन प्रैक्टिस में अपन कहते हैं कि स्ट्रैंगुलेशन इज ऑलवेज होमिसाइडल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। स्ट्रैंगुलेशन इज ऑलवेज होमिसाइडल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन पॉसिबल ही नहीं है, सुसाइडल स्ट्रैंगुलेशन इज नॉट पॉसिबल। एक्सीडेंटल स्ट्रैंगुलेशन कब हो सकता है? जब भी किसी स्कार्फ, दुपट्टा या फिर मशीन बेल्ट नेक के अराउंड रैप हो जाए, नेक के अराउंड रैप हो जाए और कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स नेक को कंस्ट्रिक्ट करे, डेथ हो सकती है। स्कार्फ, दुपट्टा, मशीन बेल्ट नेक के अराउंड रैप हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट करेगा, डेथ हो सकती है। या फिर जो ओढ़नी होती है, मेन में जो ओढ़नी यूज़ की जाती है, ओढ़नी, तो ओढ़नी ट्रैप हो जाती है आपके टू व्हीलर के स्पोक में, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट हो सकती है नेक और डेथ हो सकती है। स्ट्रैंगुलेशन में भी मिस्टेकन फॉर हैंगिंग, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर वाइस वर्सा। स्ट्रैंगुलेशन में भी मिस्टेकन फॉर हैंगिंग, हैंगिंग में भी मिस्टेकन फॉर स्ट्रैंगुलेशन। इसके लिए मैंने आपको हैंगिंग के वीडियो में डिफरेंस बताया हुआ है स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग के बीच में, जिसको आपको जो आप देख सकते हो।